हेलो गाइस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम अपनी पोस्ट एपीआई को और किसी भी एपीआई को कैसे सिक्योर कर सकते हैं यूजिंग बेसिक कोड। लास्ट वीडियो में हमने एक पोस्ट एपीआई बनाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेट्स बिगिन। अगर आपको बेसिक ओथ से किसी भी एपीआई को सिक्योर करना है तो सबसे पहले आपको ऑथराइजेशन हेडर का यूज़ करना होगा। उसके लिए आपको एक फील्ड बनाना होगा, ऑथराइजेशन। मेक श्योर स्पेलिंग आपकी एकदम करेक्ट हो, अदरवाइज ये मैप नहीं होगा। एंड ऑल्सो आपको एक एनोटेशन का यूज करना होगा, नेम इट एज रिक्वेस्ट हेडर। नाउ आपको कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी इस ऑथराइजेशन फील्ड में। लेट मी जूम दिस। यस, ये होगी आपकी एनकोडेड स्ट्रिंग। जो भी आप यूजर नेम एंड पासवर्ड दोगे उसको बेस 64 से एनकोड किया जाता है, देन आपको यहाँ पे इस फील्ड में ये वैल्यू मिलती है। साथ में इसके आगे लिखा होगा बेसिक प्लस स्पेस। ये बता रहा है कि हम बेसिक ओथ का यूज कर रहे हैं। इसको एनकोड करने के लिए आपको इस बेसिक को इस स्ट्रिंग से हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको इंटरनल सर्वर एरर देगा जब भी आप इसको डिकोड करने जाओगे। आवर फर्स्ट स्टेप इज रिमूव बेसिक फ्रॉम ऑथराइजेशन वैल्यू। लेट्स डू दिस। नाउ in step 1 we have to remove this basic. I will create a string name as se. Now I will use this authorization field and I will apply substring method on it. इस सबस्ट्रिंग मेथड ये क्या करेगा, ये हमारी सिर्फ इतने से ही पार्ट को कैप्चर करेगा। वोटेवर जो भी हम इंडेक्स में पास करेंगे वो वहां से एंड तक की स्ट्रिंग को उठा लेगा। आई विल पास 6। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज हमको इस स्ट्रिंग को डिकोड करना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले बेस 64 क्लास का यूज करना होगा, जो कि जावा यूटिलिटी की एक क्लास है। उससे हमें गेट डिकोडर मेथड का यूज करना होगा, देन डिकोड मेथड का यूज करना होगा। नाउ इस डिकोड मेथड के अंदर मैं अपनी इस एससी जो कि हमने अपनी एक फील्ड बनाई थी स्टेप 1 में, उसको हम पास कर देंगे। नाउ दिस होल स्टेटमेंट will decode your encoded string. Now ये रिटर्न करेगा एक बाइट एरे। Now our second step is successfully done. Now coming to third step. Third step is convert this byte array into string. ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको किसी भी बाइट एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो जस्ट यू हैव टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल। आई विल क्रिएट अ स्ट्रिंग वेरिएबल नेम एज एस न्यू देन स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपनी ए बाइट एरे। बाइट एरे मैंने वेरिएबल बनाया है बी नाम से। ओके, मैं इस बी को यहाँ पे पास कर दूंगा। now our encoded string is successfully decoded. Now let me explain. एस की वैल्यू क्या होगी इस स्टेप के बाद? इस स्टेप के बाद एस की वैल्यू होगी, फॉर सपोज अगर आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड पास किया है तो योर वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल विल बी यूजर नेम कोलन पासवर्ड। ओके, अगर आपको इस स्ट्रिंग में से यूजर नेम और पासवर्ड को अलग अलग करना है तो सबसे पहले आपको इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना होगा इस कोलन से। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप आई विल बी यूजिंग स्प्लिट मेथड। अगर आपके थोड़े जावा के बेसिक स्ट्रॉन्ग है, यू विल बी कोरिलेट। नाउ इन स्टेप 4 I will create a string array name as username and password. User and
password. Okay, so now I will be use this s variable and I apply split method. स्प्लिट मेथड के अंदर मैं दूंगा कोलन, इन्वर्टेड कॉमास में कोलन. सो व्हाट इट विल डू, इट विल स्प्लिट दिस स्ट्रिंग फ्रॉम दिस कोलन. सो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी. इंडेक्स 1 में आएगा यूजर नेम, सेकेंड इंडेक्स 2 में आएगा पासवर्ड. सो नाउ वी कैन यूज दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर ऑथराइज our user. So now I will apply one if block. अब मैं क्या करूंगा, इस if block से यूजर नेम को वेरीफाई करूंगा. सो यूजर नेम डॉट get 0 will be our यूजर नेम, राइट. सॉरी, ये तो हमारा स्ट्रिंग है, सॉरी एरे है, स्ट्रिंग का एरे है. सो हम यहाँ पे सीधे 0 दे सकते हैं. डॉट यहाँ पे मैं यूज करूंगा इक्वल्स मेथड, एंड अगर ये हमारा यूजर के इक्वल हुआ दैट मीन्स ये हमारा ऑथराइज यूजर है. नाउ अब हम इसका पासवर्ड को मैच करेंगे. सो उसके लिए अगेन मुझे इसका सेकेंड इंडेक्स यूज करना होगा. सो आई विल बी यूजिंग देयर सेकेंड इंडेक्स which is 1 डॉट इक्वल्स एंड पासवर्ड, जो भी आप पासवर्ड उसमें सेट करेंगे, आप कुछ भी सेट कर सकते हो. मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए अभी दे रहा हूँ पासवर्ड. ओके, तो व्हाट इट विल डू, अगर ये हमारा पासवर्ड एंड यूजर नेम करेक्ट है देन इट विल सेट ओके एंड 200 कोड, अदरवाइज इट विल रिटर्न ब्लैंक. सो ब्लैंक ऑब्जेक्ट. तो हमारी एपीआई बेसिक ओथ से बिल्कुल सिक्योर हो चुकी है. लेट्स रन इट एंड देखते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है या नहीं. सो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुकी है. नाउ लेट्स जंप टू पोस्टमैन एंड लेट्स सी. तो सबसे पहले आपको ओथ के टैब में आना है एंड यहाँ पे नो ओथ की जगह बेसिक ओथ को सिलेक्ट करना है. जैसे ही आप बेसिक ओथ को सिलेक्ट करेंगे देन आपको ये दो फील्ड दिखाएगा, यूजर एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड. सो आप सिंपली यहाँ पे जो भी आपका डिजायर पासवर्ड है आप वो पास कर सकते हो. सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे अभी सेट किया था, राइट. तो मैं यहाँ पे अभी पास कर रहा हूँ पासवर्ड टैब में. नाउ लेट्स क्विकली हिट अवर post API and let's see the response. You can see हमारा रिस्पॉन्स आया है ओके 200 बिकॉज हमने अभी पासवर्ड पास किया था अभी, जो कि मैच हुआ है सक्सेसफुली. अगर हम पासवर्ड को चेंज करेंगे सो इट विल रिटर्न नल नल. सो लेट मी, मैं इस पासवर्ड को कर देता हूँ अभिषेक. सो लेट्स चेक. यू कैन सी, लेट मी जूम दिस. यू कैन सी हमारा जो वैल्यू आया है अब नल नल आया है बिकॉज हमने रॉन्ग पासवर्ड दिया था. So that's how you can secure your API using basic auth. Basic auth में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जो कि मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है. तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज स्टे ट्यून विद अस. हिट द बेल आइकन, हिट द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू.